आज मनुष्य के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गईल बा। ओके पता नहीं खे कि सही रास्ता का है। इहे बतावे बदे TWR जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि हर आदमी जिंदगी का उद्देश्य समझ के सही रास्ता पर आगे बढ़ सके, जौना से ओकर मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। ई कार्यक्रम बाइबल की विधिवत अध्ययन पर आधारित बा। कृपा करके एक कार्यक्रम के देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, पापी करेलन विनित्या, दया करे ना, पापी करेलन विनित्या, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना, हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना, सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना, सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना, दया करे ना प्रभु, दया करे ना जी, दया करे ना, दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना, सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। हाँ मित्र, ये हेजकेल की किताब पढ़े, सुने, बुझे, समझे खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यह हेजकेल की किताब 25 अध्याय के 4 से 7 पद हम रोज सामने पढ़ जा रहल बनी। एक कारण देखा हम तोहरा के पूर्वियों के अधिकार में करे पर बानी, और ऊ तोहनी लोग के बीच आपन छावनी सब डली हैं और आपन घर बनाई हैं। ऊ तोहार फल खई हैं और तोहार दूध पी है, और हम रब्बा नगर के ऊँट सब के रह के और अमोनी सबके देश के भेड़ बकरी सबके बैठे के स्थान क देब। तब तू जान लेब कि हम यहोवा परमेश्वर हई, काहे कि यहोवा परमेश्वर एह तरी से कहताणे, तू जवन की इस्राएल के देश के कारण बजाई और नाचे और अपना सब मन के अभिमान से आनंद कैले। ए कारण देख हम अपन हाथ तोहरा ऊपर बढ़ौले बानी और तोहरा के जाति जाति के लूट क देब, और देश देश के लोगन में से तोहरा के मिटाइब और देश देश में से नाश करब। हम तोहरा के सत्यानाश क डालब। तब तू जान लेब कि हम यहोवा परमेश्वर हई। अब हम मोआब के विरोध में भविष्यवाणी के पाइना। मोआबी अमोनी सबसे अधिक सभ्य रहन, लेकिन ई भी लूत और उनकर बड़ बेटी के वंशज रहन। उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय के 33 से 38 पद। मोआब इसराइल के पूर्वी ओर रहे
लेकिन मृत सागर के उत्तरी भाग से मिलल रहन। यहाँ से रूत मोआबी रहन। ऊ राजा दाऊद के वंशज रहले, जेकरा कारण ऊ मसीह के भी वंशज में आ जाताड़ी। उनकर नाम मती 1 अध्याय में मिलता। यहाँ पर ध्यान दही कि काहे परमेश्वर मोआब के न्याय करे जा रहल बने। त एकरा बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी यहेजकेल की किताब 25 अध्याय के 8 और 9 पद एह तरी से बता रहल बा। परमेश्वर यहोवा एह तरी से कहताणे, मोआब और सेईर जौन की कहले, देखा यहूदा के घराना और सब जाति सब के समान हो गइल बा। ये कारण देखा मोआब के देश के किनारा के नगरी सब के बेत्य, सीमोत, बालमोन और क्रियातैम जौन की ओह देश के शिरोमणि हमें हम उनकर राह खोल के एकरा आगे हम एदोम के विरुद्ध भविष्यवाणी के पावतानी। एदोम राष्ट्र एसाव से आवता, जिकर बखान उत्पत्ति की किताब के 25 अध्याय में मिलता। उपदाह की किताब में भी एदोम के बारे में विस्तार से बतावल गइल बा। वहाँ पर न्याय के भी बखान बा। परमेश्वर उनकर न्याय कोयला के कारण भी बतावताणे। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यहेजकेल की किताब 25 अध्याय के 12 और 13 पद के हम रोज सामने पढ़े जा रहल बनी। परमेश्वर यहोवा एह तरी भी कहले, एदोम जौन की यहूदा के घराना से पलटा लिहले और ओकरा से बदला लेके बड़ा दोषी हो गइले। ए कारण परमेश्वर यहोवा एह तरी से कहताणे, हम एदोम के देश के विरुद्ध आपन हाथ बढ़ा के ओ में से मनुष्य और जानवर दोनों के मिटाई और तेमान से लेके ददान तक ओकरा के उजाड़ क दे और ऊ तलवार से मारल जइहे। हमनी के पलिस्ती सब के विरोध में न्याय के पढ़ी न जा। यही अध्याय के 15 से 17 पद एह तरी से बता रहल बा। सुन ध्यान से। परमेश्वर यहोवा एह तरी से कहताणे, काहे कि पलिस्ती लोग पलटा लिहले, वरन अपना जुग जुग के शत्रुता के कारण अपना मन के अभिमान से बदल लिहले कि नाश होखस। एक कारण परमेश्वर एह तरी से कहताणे, देखा हम पलिस्ती सब के विरुद्ध आपन हाथ बढ़ावे पर बानी और केरित सब के मिटा डालब और समुद्र तीर के बचल रहे वाला के नाश करब और हम जलजलाहट के साथ केस लड़ा के उनका से लड़ाई के साथ पलटा लेब और जब हम उनका से बदला ले लेब तो ऊ जान लिए कि हम ही यहोवा परमेश्वर हई। जौन भी परमेश्वर के विरोध में काम करेले परमेश्वर उनकर नाश करी हैं, यानी कि करेले। अब हम यहेजकेल के 26वां अध्याय पर आ पहुंचल बानी। यहाँ पर शोर के विरुद्ध न्याय के पा रहल बानी। यहेजकेल की किताब 26 और 28 अध्याय में शोर और सीदोन के विरुद्ध न्याय के बखान बा और शोर और सीदोन एह तरी से एक दूसरा से लागल बा, जैसे एगो सिक्का के दूगो पहलू होला। ए अध्याय में हम भविष्यवाणी सब के पूरा होके के उदाहरण पावतानी। शोर महिमामय और महान शहर है। शोर के राजा हिराम रहे। उरु दाऊद के मकान बनावे के सामान देले रहन। सुलेमान के मित्रता हिराम के साथ उतना बढ़िया ना रहे जितना कि दाऊद के साथ रहे। स्पष्ट रूप से हिराम एगो महान राजा रहन, लेकिन शोर बाल देवता सबके आराधना के केंद्र रहे। शोर और सीदोन में जरुब्बाबेल के भी आराधना कइल जात रहे। आई अब हमनी के भविष्यवाणी सबके देखल जाओ, जौन की शोर और
सीदोन के बारे में बा। त एकरा बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी यहेजकेल के किताब 26 अध्याय के 1 से 3 पद के हम रोज सामने पढ़े जा रहा बनी। सुन ध्यान से। 11वां बरिस के पहला महीना के पहला दिन के यहोवा परमेश्वर के ई वचन हमरा किने पहुंचल। हे मनुष्य के संतान, सोर जौन की यरूशलेम के विषय में कहले बा, आहा आहा, जौन की देश देश के लोगन के फाटक के समान रहे, ऊ नाश हो गईल। ओकरा उजाड़ होखला से हम भरपूर हो जाइब। ए कारण यहोवा परमेश्वर एह तरी से कहताणे, हे सोर, देख हम तोहरा विरुद्ध बानी और ऐसन करब कि बहुत सा जाति तोहरा विरुद्ध ऐसन उठी जैसे समुद्र के लहर उठेला। सोर भी वही समय नाश भइल जौना समय यरूशलेम नबूकदनेस्सर सोर के अपना अधीन के लिहले। दूसरा शब्द में कहल जाओ, सोर नबूकदनेस्सर के अधीन में हो गई। 3 पद में हमने के पढ़नी हजा कि परमेश्वर कहताने कि देख हम तोहनी लोग के विरोध में बानी। एकर मतलब वो जगह के विरोध में बानी। यहेजकेल की किताब 26 अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहा बा, और वो सोर के शहर पनाह के गिराई और ओकरा गुम्मट सब के तूर डाली और हम ओकरा पर से ओकर माटी खुरुच के ओकरा के नंगा चट्टान क देब। नबूकदनेस्सर नगर के विरोध में अइले और नगर के नष्ट क दिहले। यही अध्याय के 5 पद एह तरी से बतावता, उ समुद्र के बीच के जाल फैलावे ही के स्थान हो जाई, काहे कि यहोवा परमेश्वर के ई बाणी ह और उ जाति जाति से लुट जाई। परमेश्वर कहले अब ई नष्ट हो जाई, कभी भी व्यापारिक केंद्र फिर ना बनी और असही भी भइल। त एकरा बारे में और जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी यहेजकेल के किताब 26 अध्याय के 6 पद एह तरी से बता रहल बा, और उनकर 2 बेटी मैदान में बाड़ी लोग, तू तलवार से मारल जइहे, तब ऊ जान जइहे कि हम ही यहोवा परमेश्वर हई। वहाँ पर जितना भी घर बसाउल गुल रहे सब के सब नाश हो गई। यहेजकेल 26 अध्याय के 7 से 10 पद के हम रुआ सामने पढ़े जा रहा बनी। रुआ ध्यान से सुनी, कहे कि परमेश्वर यहोवा ई कहताणे कि देख हम सोर के विरुद्ध राजा अधिराज बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के घोड़ा सब और रथ सवारों बड़ भीड़ और दल समेत उत्तर दिशा से ले आइब, और तोहार जौन की बेटी मैदान में बाड़ी ओहनी के उ तलवार से मरी हैं और तोहरा विरुद्ध कोट बनई हैं और दमदमा बनी हैं और ढाल उठाई हैं और ऊ तोहरा सरपनाह के विरुद्ध युद्ध के यंत्र चलाई हैं और तोहरा गुम्मट के फरसा से ढाई दी हैं। उनकर घोड़ा अतना हुई है कि तू उनका धूरी से तोपा जीबा, और जब ऊ तोहरा फाटक में अहन और आके घुसी हैं जैसे लोग नाके वाला नगर में घुसेले, तब तोहार शहर पनाह सवारों छकड़ों और रथ सब के सब शब्द से कांप उठी। नबूकदनेस्सर पूरा रीति से सोर के देवाल के नष्ट कर दिहले जैसे ऊ यरूशलेम के साथ कैले रहन। भविष्यवाणी पूरा रीति से पूरा भइल। यही अध्याय के 11 से 14 पद एह तरी से बता रहल बा, ऊ अपना घोड़ा के टाप सब से तोहार सब सड़क सब के रौंद डली हैं और तोहरा निवासी सब के तलवार से मार डली हैं और तोहरा बल के खंभा जमीनी पर गिरावल जाई और लोग तोहार दंड लुटी हैं और तोहरा व्यापार के वस्तु सब छीन ली हैं। ऊ तोहार शहर पनाह ढाई दी हैं और तोहार मन भाव
घर तुर डली हैं, तोहरा पत्थर और काठ और तोहार धूल उ पानी में फेंक दी हैं, और हम तोहरा गीत सबके सुरताल बंद कर देब और तोहरा बीड़ा सबके आवाज फिर सुनाई ना दी। हम तोहरा के नंगा चट्टान क देब, तू जाल फैलावे के ही स्थान हो जेबा और फिर बसावल ना जीबा, काहे कि हमरा के परमेश्वर यहोवा ही कहले बाड़े। परमेश्वर यहोवा के ई बाणी ह, ई भविष्यवाणी के पूरा होखे में सदियों लाग गइल। सिकंदर के दानियल के भविष्यवाणी में बकरा के प्रतीक मानल गइल बा। शोर के लोग के बंधुआई से लौटला के बाद उ ई फैसला लिहले कि उ अपना शहर के फिर बसई हैं एगो यरूशलेम में। उ मुख्य जमीन के भूल गए। सिकंदर वही मुख्य शहर तक पहुँचे खातिर राह बनौले ताकि उ वहाँ तक पहुँच सके। उ वहाँ पर जाके नया सोर शहर के नष्ट कर दिहले जौन की अभी तक ना बन पावल। सिदोन तो अभी तक बा, लेकिन सोर सदा के खातिर नाश हो गइल। यहाँ पर ई भविष्यवाणी पूरा होता। यहेजकेल की किताब 26 अध्याय के 15 से 21 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम ए पद के रुआ सामने पढ़े जा रहल बानी। परमेश्वर यहोवा सोर से एह तरी से कहताणे, तोहरा गिरी के शब्द से जब घायल लोग कर रहे और तोहरा में घात ही घात हुई, तब का टापू कांप उठी। तब समुद्र तीर के सब प्रधान लोग अपना अपना सिंहासन पर से उतरी हैं और आपन बागे और बूटेदार कपड़ा उतार के थरथराहट के कपड़ा पहिरी हैं और जमीनी पर बैठ के क्षण क्षण में पी हैं और तोहरा कारण विस्मित रही हैं और उ तोहरा विषय में विलाप के गीत बना के तोहरा से कही हैं, हाय मलाहन के बसावल गोल, हाय सराहल गोल नगरी जौन की समुद्र के बीच निवासी सब समेत सामर्थी रहल और सब टिके वाला के दुरावे वाली नगरी रहे। तू कैसे नाश भइलू, तोहरा गिरे के दिन टापू कांप उठी और तोहरा जात रहला के कारण समुद्र से सब टापू घबरा जाई। काहे कि परमेश्वर यहोवा एह तरी कहताणे, जब हम तोहरा के निर्जन नगर के समान तोहरा के उजाड़ करब और तोहरा ऊपर महासागर चढ़ाइब और तू गहरा पानी में डूब जेबू, तब गड़ाहा में और गिरे वालन के संग हम तोहरा के भी प्राचीन लोगन में उतार देब और गड़ाहा में और गिरे वाला के संग तोहरा के भी नीचे के लोक में रख के प्राचीन काल के उजड़ल स्थान सब के समान क देब, यहाँ तक कि तू फेरू ना बसबा और ना जिंदगी के लोक में केहू स्थान पाई। हमरा तोहरा के घबराए के कारण करब और तू भविष्य में फिर ना रहबा, वरन खोजला पर भी तुहार पता ना लगी। परमेश्वर यहोवा की ई बाड़ी ह, ई कैसन महान और भयानक ई प्रभु के कथन ह जौन की लोगन के ऊपर पड़े वाला बिया। अगर वह पाप में बानी और ई प्रभु के आज्ञा नहीं मान रहल, प्रभु के साथ नहीं चल रहल, प्रभु के में नहीं बढ़ रहल, तरुआ जान जाई प्रभु राउर न्याय करी है, हमरो न्याय करी है। हमनी के प्रभु के आवे के दिन तक प्रभु में बनल रहे के चाहिए। चाहे जौन कुछ भी समस्या आए, परेशानी आए, तकलीफ आए, मुसीबत आए, हमने के प्रभु में बनल रहे के चाहिए। काहे कि प्रभु एक ना एक दिन उनका आवही के बा। इससे हमने के हरदम तैयार रहे के बा, चाहे जब भी प्रभु यीशु मसीह आ जास। अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो आज वे यही घड़ी प्रभु के चरण में आई और अपना आप के समर्पित कर दही
और प्रभु से कही कि प्रभु हम आज से रउआ साथे चले चाहता नहीं। प्रभु रउआ के भगई है ना, प्रभु रउआ के तिरस्कार ना करी है, प्रभु रउआ के धुधुकार ना दी है, लेकिन प्रभु रउआ के अपना छाती से लगा के रउआ के जिंदगी के राह दिखाई है और कहिए कि हे रास्ता पर चला। प्रभु यीशु मसीह के ने आई और अपना राह के प्रभु यीशु मसीह से जानकारी करी। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमारे आज्ञा दी। परमेश्वर वो के बहुते बहुते आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।